बता दिए भाई हमने क्यों करे हैं। हाँ, करते नहीं हम। भगवान का दर्शन कर सकते हैं आप। जय माता दी। तो टाइम हो रहा है 7:18, 24 मई, और मैं पहुंच चुका हूं कटरा। और मैं ये कटरा कैसे पहुंचा हूं? एक्चुअली मेरे को जालंधर किसी काम से आना था। तो जब मैं घर से दिल्ली से 400 किलोमीटर आया हूँ जालंधर, और उसके बाद 200 किलोमीटर माता का भवन रह जाता है, मैंने कहा यार जब इतना आए हैं तो फिर 200 किलोमीटर क्या ही भारी है। हाँ, 200 किलोमीटर भी चलो। अकेला नहीं आया हूँ, बुआ फूफा जी मेरे साथ है, मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ है, और अभी 2 नमूने और आ रहे हैं जिन्होंने मेरी स्नैप देखी और उनसे रहा नहीं गया और वो घर से निकल लिए। अभी वो कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। मोस्ट प्रोबेबली रात को 3-3:30 बजे तक मेरे पास पहुंच जाएंगे। होटल मैंने उनका ले लिया है, मेरे बराबर वाला रूम ही है उनका, बस उनका वेट चल रहा है। बाकी दर्शन हम कल करेंगे। मैंने रास्ता इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रास्ता मैं ये वाला कई बार दिखा चुका हूँ, तो लोग बिल्कुल भी नहीं है। मतलब टूरिस्ट नाम के टूरिस्ट हैं मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली। अब जैसे कल मैंने यात्रा पर्ची लिया तो कल के 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मतलब कहाँ लाखों लाखों लोग दर्शन करते थे, 500 लोगों ने दर्शन की कल पर्ची कटाई है। तो 500 भी पूरे नहीं कर पाते। अब जैसे मैंने 4 लोगों का और कराया था, उसमें से 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 लोग वो हो गए। तो ऐसे ही 500 में से पता नहीं कितने होंगे जिन्होंने करा लिया होगा और आ नहीं पाए होंगे। बट कोई नहीं, बाकी देखते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराता हूँ कटरा की। वैसे तो सब कुछ बंद है, कोई भी मार्केट नहीं खुली हुई। 1-2 दुकान मेरे को खुली हुई दिखी थी। अभी देखते हैं वो किस चीज़ की दुकानें हैं। होटल मैंने ले लिया है, होटल भिवानी में हम रुके हैं इस बार। जिसमें चिन्नार में रुकते थे वो बंद है इस बार होटल, तो लिमिटेड होटल्स ही खुले हुए हैं। ये होटल चिन्नार है। फूफा जी मुझे देख रहे हैं कर क्या रहा है यहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बताया, प्रॉपर लॉकडाउन था कटरा में, कोई भी शॉप नहीं खुली हुई थी। मतलब नेसेसरी चीज़ें भी, जैसे हमारे दिल्ली में एसेंशियल दुकानें खुली हुई थी, परचून की दुकान खुली हुई हैं, मतलब धोखे से तो सब कुछ चल ही रहा है। पर कटरा में ऐसा कुछ नहीं था। चाय पीने के भी लाले पड़ गए थे भाई साहब। बड़ी मुश्किल से एक जगह चाय मिली, बस स्टैंड पे निहारिका भवन के जस्ट बराबर में एक होका है चाय का। वहाँ पे चाय बनवाने के लिए हम नहीं थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो बहुत टाइम में नंबर आया हमारा चाय पीने के लिए। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि अगर आप लॉकडाउन में वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दैट्स इट। RT-PCR रिपोर्ट, स्टेट चेंज परमिट, मतलब ज़रूरत है परमिट की। हमारे पास नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि परमिट चाहिए। जो जालंधर वाला काम था उसकी वजह से हम बेसिकली गए थे, और हमारा वो रीज़न सफिशिएंट था। अगर कोई हमें रोकता बाई चांस तो हम वो बताते तो हमें जाने देते, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो मतलब मेरे पास रीज़न था, ये नहीं कि मैं घूमने ही गया था। ऑब्वियसली मेरे पास रीज़न था, मैं इसलिए निकला हूँ। तो हम जालंधर वाला काम निपटाया, फिर वहाँ से हम लखनपुर पहुँचे। लखनपुर पे मैंने अपना RT-PCR रिपोर्ट चेक कराया। अगर किसी के पास RT-PCR नहीं है तो वहाँ पे कोविड टेस्ट भी हो रहा है, आप वहाँ पे टेस्ट करा के तब भी आप परमिट ले सकते हैं। बट वो 24 आवर्स ही वैलिड है। अगर आप वहाँ जम्मू पहुँचते हैं, जम्मू के बाद एक बार जम्मू में चेक होगा और एक बार कटरा में एंट्री लेने से पहले चेक होगा, और यात्रा शुरू करने से पहले चेक होगा आपका कोविड रिपोर्ट। तो 24 आवर्स में आपको तीनों जगह चेक करानी है। उसके बाद जब आप रिटर्न वापस आओगे तो लखनपुर जैसे ही क्रॉस करोगे तो पंजाब पुलिस वाले आपको वहाँ पे रोकेंगे। अगर आपके पास रिपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका RT वहाँ पे दोबारा टेस्ट होगा। जैसे ही लखनपुर वालों ने कैंप लगाया हुआ है, सेम ऐसा पंजाब वालों ने भी लगाया हुआ है आते टाइम। तो हम पहुँचते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। 210 रुपये रिक्शे वाले ने लिए, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पहुँचाने के, बस स्टैंड से। नॉर्मली जो रेट होता है तब उनका 150 कुछ रुपए होता है। बट अभी कोविड की वजह से उन्होंने थोड़ा सा हाइप करा हुआ है, हर चीज़ का रेट लगभग महंगा ही चल रहा था। 210 रुपये में रिक्शा हमें वहाँ गेट तक छोड़ रहा था। 210 रुपये हमारे वो लगे। एंट्री करते हुए हमारा कोई चेकअप नहीं हुआ, बस मतलब कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई हमारी, बस बैग चेक हुआ था, जो बैग हमने कैरी किया हुआ था। हम वहाँ से निकल गए और फिर हमने वहाँ से लिया घोड़ा। और घोड़ा लेने के रीज़न ये था कि एक तो
उनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है। तो गिने चुने वहाँ पे खच्चर वाले थे, तो यार अब हेल्प करना तो बनता ही है। अब ये तो है नहीं कि हम ऐसे ही उन्हें पैसे दे देते और ख़ुद पैदल चलते। तो हमने क्या किया कि हमने अर्धकुंवारी तक घोड़ा कर लिया कि उनका भी बोनी हो जाएगी और हमारे को भी जोर नहीं पड़ेगा। तो 575 का हमारा घोड़ा था पर हेड, अर्धकुंवारी में उतारा। फिर वहाँ से हम पैदल भवन तक गए। भवन बिल्कुल मतलब मैंने ऐसा खाली कभी भवन देखा ही नहीं, इतने प्यारे दर्शन हुए। मतलब वहाँ पे मैं नहाया, दर्शन करने गया और मैं गुफा में अंदर गया, हाथ जोड़े वापस आने लगा तो पंडित जी ने रोका, अरे कहाँ जा रहा है इधर आ, ये वाली देवी हैं, ये वाली देवी हैं, ये वाली देवी हैं, ये शंकर जी हैं, ये गणेश जी हैं। आपको पता था कि लेफ्ट हैंड पे गणेश जी और शंकर जी की मूर्ति है? मुझे भी इसी टाइम पता चला। मतलब इतने प्यारे दर्शन आज तक नहीं हुए। फिर वहाँ से वापस आया और वहाँ पे चरणामृत मिलता है ना, वहाँ पे हम आधा पौना घंटा बैठे हैं गुफा के जस्ट गेट पे। वो वाला गुफा बंद किया हुआ था, अच्छा महसूस हो रहा था, पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहते हैं ना, बहुत ही आनंद आ रहा था। मतलब कुल मिला के अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा इस तरीके से जाना कि लिमिटेड सोर्स ही हैं, ये नहीं कि सब कुछ खुला हुआ है। कुछ नहीं खुला हुआ, कटरा पूरा प्रॉपर बंद है। आप जाओगे सीधा होटल लोगे, होटल में रेस्ट करोगे, सुबह चढ़ाई के लिए निकल जाओगे और चढ़ाई करके वापस आओगे दोबारा होटल। कुछ अलग चीज़ नहीं है करने के लिए वहाँ से। बस ये है कि आप नेक्स्ट डे या उसी रात को नौ देवी के मंदिर जा सकते हो, वहाँ दर्शन कर सकते हो। और नहाने का भी वहाँ अच्छा प्रोग्राम होता है, बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। वहाँ पे नदी का ही पानी आ रहा है तो उससे स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, वो स्विमिंग पूल में स्टोर हो जाता है। मतलब कुल मिला के अच्छा है वो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, ज़्यादा मैंने शूट कर नहीं पाया, फ़ोन से ही शूट किया था, तो वो आप देख लो। ऐसे ही दिखा देता तेरा भाई, तुझे पता नहीं है। यहाँ पे चेकिंग नहीं कर रहे हैं, बस बैग चेक हो रहा है और RT-PCR रिपोर्ट और यात्रा पर्ची चेक कर रहे हैं। अंदर जाने दे रहे हैं, बैग चेक कर रहे हैं। अगर आप कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही जाने दे रहे हैं, टच वच किसी को नहीं कर रहे हैं। और खाली भाई अथा खाली पड़ा। सुबह से सिर्फ 30-40 लोग गए हैं, 40 मतलब इंक्लूडिंग अस। बता दिए भाई हमने क्यों करे हैं। हाँ। करते नहीं हम। चरण पादुका आ गई है भाई। जय हो। अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अब अर्धकुंवारी से आगे का सफर हम प्लेन वाले रास्ते से कर रहे हैं। अर्धकुंवारी से जो 2 रास्ते जाते हैं उनमें से एक अर्धकुंवारी की तरफ जाता है, गर्भजून की तरफ, और एक पीछे से निकल जाता है। हाँ देख तो रखा है, हमारी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा। यहाँ कुछ है नहीं इस टाइम, बिल्कुल खाली पड़ा है। मास्क मैंडेटरी है भाई, और बीच बीच में सांस लेने के लिए उतार सकते हो। बता रहे 500, 1000, जिस तरीके का गाल उस तरीके का चाटा मार देते पुलिस वाले। हम लोग अर्धकुंवारी तक घोड़े से आए थे, क्यों? क्योंकि 3 रीजंस थे। पहला हेमंत, दूसरा हमारी फैमिली हेलीकॉप्टर से आई है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता हमारा, तो ये थोड़ा सा टाइम हमारा कंज्यूम हो गया। तो हमारा 3rd रीज़न था, इनके पास लिमिटेड सोर्स बचा है पैसे कमाने का। तो मैंने सोचा कि अर्धकुंवारी तक तो चले ही जाते हैं यार। कितना, मेरे ख्याल से 550 रुपये फेयर है, तो हमें भी कोई ज़ोर नहीं पड़ता इतना पैसे देने में। और इनका दिन का बेचारों का वो निकल जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो अब आ रहे हैं वो वही वाले लोग हैं जो पैदल करते हैं यात्रा। तो आने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। RT-PCR आप अपना कराओ और लखनपुर बॉर्डर पे चेक कराओ, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई पूछना भी नहीं। जब कटरा में आप एंट्री करोगे तब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास रिपोर्ट है नहीं है। ये किस लिए? घोड़ा के 550 रुपये। हेमकोटी पहुँच चुके हैं और बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है यहाँ पे। जो एम्प्लॉयज़ हैं वही बेचारे ऐसे बैठे हैं, एक भी कस्टमर नहीं है।
हम हमेशा इस एरिया में बैठते थे क्योंकि यहाँ पे पूरा रश हुआ करता था। आज बिल्कुल खाली है। खाने के लिमिटेड ऑप्शन खुले हुए हैं। एक कढ़ी चावल है, माज़ा है और बी नेचुरल का लीची फ्लेवर जूस है। बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो उसके हिसाब से आइएगा अगर आप आने की प्लान कर रहे हैं तो। A few moments later. हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं भवन पे और केबल कार चल रही हैं। शाम को 6 बजे तक चलती हैं। लोग इतने हैं कि मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, बस इतने से लोग हैं। और टाइम हो रहा है 12:05। मेरे ख्याल से 1 घंटा भी पूरा नहीं लगा हमें अर्धकुंवारी से यहाँ पहुँचने में। पूरा 1 घंटा लग गया होगा। बिल्कुल खाली पड़ा है भाई। किसी ने भवन देखा है ऐसा खाली? सब बात ठीक है यार, बेचारे बंदरों की बड़ी दिक्कत हो रखी है। खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा इन्हें। चलो जी, अभी नहा के मिलते हैं। नहा के दर्शन करेंगे। आप तो कर नहीं पाओगे, आपके साइड से हाथ जोड़ लूँगा, आंखें बंद करके प्रे कर लूँगा तुम्हारे लिए। टेंशन मत लो। 2 hours later. दर्शन हो गए हैं डन। अब जा रहे हैं पेट पूजा करने। सागर रत्ना में कुछ खाते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज। सुबह से वही एक पराठा ही खा रखा है। मिलते हैं अब थोड़ी बहुत देर में आपसे। पेट पूजा हो गई है डन। हेमंत ने इतना खाया भाई, क्या बताऊँ बस। अब हमने प्लान किया है यहाँ से जाना है रोप वे से। रोप वे का एक्सपीरियंस करेंगे। पहले हमने कर रखा है बट इसने नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से हमें रोप वे में जाना पड़ रहा है। सारा क्रेडिट जाता है हेमंत वशिष्ठ को। सब इस पे थोप दो। इसकी वजह से घोड़े पे बैठ के आए हैं, इसकी वजह से रोप वे से जा रहे हैं। पर कोई ना, लेते एक्सपीरियंस। केबल कार के पर्ची कटवा ली है। 100 रुपीज़ पर पर्सन है। इसके लिए फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ता है। ये ही मेन रास्ता है बेट शॉप के जस्ट सामने से ऊपर आना है। यहाँ से पर्ची कट जाएगी आपकी। यहाँ से एंट्री करनी है। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ बैठ सकते हो। जैसे पैर फैला के बैठा है यहाँ। इसमें एक बारी में 45 की कैपेसिटी है। और अभी हम 6 लोग जा रहे हैं। भवन का पूरा व्यू आ रहा है। भवन का दर्शन कर सकते हैं आप। भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं। 5 मिनट भी नहीं लगे रोपवे में पहुँचने में। जहाँ पे दर्शन करिए। ये हेमंत कुमार शर्मा यहाँ हमारे जूते की रखवाल कर रहे थे। अब हम करेंगे इनकी। लेकिन यार जो बात है, बंदरों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। बेचारे भूखे पेट बैठे रहते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है बांटे की। कोई दिक्कत नहीं है। दिखा दे कैमरा दिखा। अभी जब ऊपर फर्श पे जाएगा ना तब पता लगेगा पैर टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। हाय डियर, हाउ आर यू? तो क्या है ये? क्या है फिर? सांझी छत आ गए हैं। सारे स्टोर्स बंद हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे प्रसाद खाया था। आगे देखते प्रसाद मिल रहा है क्या। हलवा, चना और चाय था प्रसाद में, पर लग नहीं रहा कि कुछ मिल रहा होगा। सांझी छत के प्रसाद का जो वेट करके नीचे उतर रहा हो ना, तो वो ना करे। 3:30 बजे शुरू होता है प्रसाद मिलना। अभी ब्रेक हो रखा है इनका। 2:45 बज रहे हैं। अगर हमें प्रसाद खाना है तो हमें रुकना पड़ेगा आधा पौना घंटा। इतने देर में तो अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम खाते हैं। रुको जरा, सब्र करो। सबर का फल मीठा होता है जी। प्रसाद मिल गया है। लाइफ में पहली बार आज दर्शन हो गए हैं मेरे। गर्भ जून के दर्शन कर लिए हैं मैंने। लॉकडाउन का मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं 26 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। 26 साल मेरी एज हो गई। मैं आज तक कभी गर्भ जून नहीं गया था। जब भी आते थे 2 दिन बाद नंबर आएगा, 3 दिन बाद नंबर आएगा। बट आज फाइनली हो गए दर्शन। बहुत ही पतली सी गुफाएं। कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा पाप करते हैं वो निकल नहीं पाते, तो मैं तो निकल गया इजीली। तो इसका मतलब ठीक हूँ, सही रिकॉर्ड चल रहा है मेरा। घोड़ा ही घोड़ा बस।
अर्धकुंवारी तक जीना अवॉइड करें, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा भूखे हैं और लोगों को रोक रोक के तलाशी ले रहे हैं। हेमंत का तो पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो हेमंत का टी शर्ट उठा के देख रहा था कि कुछ तो छुपा रखा है इसने जो पता नहीं चल पा रहा है। तो कोशिश करें कि प्लेन रास्ते से ही आएँ अर्धकुंवारी तक, और अगर आपके हाथ में कोई भी बैग प्रसाद का है तो या तो उसे अपने बैकपैक में डाल लें या उसे अवॉइड करें ले जाना, क्योंकि वो तो जा ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में। और डंडा कैरी करें ज़रूर, चलने के लिए नहीं, बंदरों से बचने के लिए, बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है। हमेशा पैर का नाखून काट कर आएँ, वरना जूते हाथ में लेने पड़ सकते हैं। जय माता दी। तो यहाँ हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है। हेमंत घोड़े के बावजूद पीछे रह गया, मैं और अंकित घोड़े से आगे निकल गए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, यात्रा पूरी अच्छी रही। अगर आप में से कोई आने का प्लान कर रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो रास्ता बिल्कुल खाली है, शॉप्स बहुत ही कम ओपन है, और आपको डंडा लेके चलना पड़ेगा। बिना डंडे के आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। बंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लोगों को रोक रोक के कपड़ों तक में हाथ डाल रहे हैं। वो कि लोग क्या करते थे, पहले टी शर्ट या शर्ट के अंदर प्रसाद छुपा लेते थे, खाने की चीज़ छुपा लेते थे, तो अब उन्हें ट्रिक पता लग गई है, तो अब उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। हेमंत के कई बार कपड़े उठा के देखे हैं, अंकित को छेड़ा, मेरे को नहीं छेड़ रहे थे क्योंकि सबसे आगे मैं चलता था, जब तक मैं निकल जाता था इन लोगों को पीछे से रोक लेते थे। बट जो भी है अच्छा रहा सब कुछ। यार बंदरों का भी बेचारों का क्या है, वो भूखे हैं बहुत टाइम से, कब से लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पे लोग वो उस क्वांटिटी में आ ही नहीं पाए हैं जिसमें पहले आया करते थे, जिनकी वजह से ये बंदर, भेड़, बकरी जितने भी हैं ये सब पलते थे। मतलब ये लगा लो हिरन तक ट्रैक पे देखे हमने, अभी आपने फुटेज में देखा होगा पीछे, वो तो एक ही दिखाया है, बहुत सारे देखे हमने। तो मतलब ये सोच लो कि कितनी गंभीर स्थिति है। तो अगर कोई भी यहाँ आने का प्लान कर रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि बंदरों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाएं। और घोड़े, खच्चर वच्चर वाले जो है पिट्ठू लोग हैं, इनकी भी बिल्कुल कमाई रुकी हुई है। तो अब जैसे हमने यहाँ से वहाँ तक अर्धकुंवारी तक घोड़ा लिया था, वो इसी वजह से लिया था कि यार इनका काम वाम चल नहीं रहा, सुबह से उनकी बोनी नहीं हुई थी, तो अर्धकुंवारी तक चले गए हम, तो उससे उनका भी ये हो गया कि चलो भाई, हमने हर तरीके से हेल्प होती है, तो हमारी ये तरीका था हेल्प करने का। बाकी आपका जो तरीका हो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी अभी बुआ फूफा जी पीछे रहते हैं, मैं और अंकित ही पहुँचे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेमंत हद कर रखी यार तूने, बता यार। हाँ जी, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आपको लगता है कि जिसके साथ शेयर करनी चाहिए आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। किसी को वैष्णो देवी के बारे में बताना हो तो आप इस वीडियो के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।